हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रकाश पैरामेडिकल क्लासेस। तो हम लोग पिछले अपर लिम्ब के सीरीज में हम लोग पढ़े थे फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस मसल पर, और हम लोग उसका ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन और नर्व सप्लाई के बारे में बता दिया था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे इस टॉपिक पे। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ये सारे वीडियो का जितने भी मैंने एनिमेशन दिखाया ये सब ओवरव्यू है। अगर आपको कहीं भी किसी चीज़ को लेकर दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप यहाँ पर कमेंट कीजिए और हम लोग को बताइए क्या फीडबैक है, फिर हम लोग आगे आपको नेक्स्ट बताना चाहेंगे। और जैसा कि हम लोग बताए थे कि आपको वीडियो के एंड होते होते एक इम्पॉर्टेंट टिप्स मिलने वाला है। तो गाइस मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अभी कुछ इशू हो रहे हैं, कुछ नेटवर्क इशू होने के कारण हम लोग को वीडियो डालने में टाइम लग जाएगा। इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो आज हम लोग बात करते हैं अपने अगले मसल फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस के बारे में। तो ये मसल को अच्छे से देख लीजिए, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस मसल। तो इस नाम से समझिए सबसे पहले फ्लेक्सर मतलब ये मसल फ्लेक्शन का काम करेगा और इसका रीजन जो होगा कार्पल और अल्ना बोन में, कार्पी और अल्नरिस। अब इसका ओरिजिन देख लीजिए। तो इसका ओरिजिन कहाँ होता है? इसका ओरिजिन है मेडियल इपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस के एंड में जो मेडियल इपिकॉन्डाइल होता है वहाँ, और ओलेकार्नोन प्रोसेस अल्ना का जो ओलेकार्नोन प्रोसेस होता है वहाँ। और इसका इंसर्शन कहाँ होता है? तो इसका इंसर्शन होता है या तो पीसी फॉर्म या हेमेट ऑफ कार्पेल बोन में, जो कार्पेल हेमेट बोन है वहाँ, और पीसी फॉर्म में। और इसमें जो नर्व का इनर्वेशन है यहाँ पर अल्ना नर्व इनर्वेट करता है और यही इसको मोटर सा यूनिट सप्लाई करता है। और इसका एक्शन क्या है? तो इसका एक्शन है वही फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस। तो समझ जाइए टर्म से, सबसे पहला इसका एक्शन होगा फ्लेक्शन और दूसरा होगा रिस्ट का एबडक्शन करना। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं दूसरे मसल जिसको कहते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल। तो ये फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियली मसल मतलब ये सुपरफिशियल मसल है। दो टाइप के मसल को डिवाइड किया जाता है, एक सुपरफिशियल लेयर में, एक डीप लेयर में। तो ये मसल सुपरफिशियल का और ये भी फ्लेक्शन का काम करता है। तो इसका ओरिजिन कहाँ होता है? तो इसका भी ओरिजिन एज सेम एज मेडियल इपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस में, और दूसरा और इसका कोरेक्वाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, और एक जगह और रेडियस का जो शाफ्ट होता है वहाँ, शाफ्ट ऑफ रेडियस में। ठीक, तो इसमें जो इंसर्शन होता है, इसमें मिडिल फ्लेंजल जो फ्लेंजेज है उसका मिडिल पोर्शन 2 to 5 होता है, उसमें यहाँ पर जाके इंसर्ट कर जाता है। और इसमें जो इनर्वेट करता है, ये इनर्वेट होता है मीडियल नर्व। मीडियल नर्व इसको सप्लाई देता है। और इसका एक्शन क्या होता है? तो रिस्ट का फ्लेक्शन करना और फिंगर का फ्लेक्शन करना। जो फिंगर है इसका फ्लेक्शन करना और जो रिस्ट है इसका फ्लेक्शन करना। तो ये मसल हो गया आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफाउंड। तो मैंने अभी पहले वीडियो में पहले बताया था कि सुपरफिशियल मतलब अपर का लेयर होता है, इसी तरह प्रोफाउंड जो होता है डीप मसल होता है। तो यहाँ पर टर्म याद रखिएगा कि जहाँ प्रोफाउंड बोला गया उसका मतलब होता है डीप, यानी वो मसल जो होता है डीप मसल होता है। तो इसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफाउंड। तो इसका ओरिजिन क्या होता है? तो कोरेक्वाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना और एंटेरियोमीडियल सरफेस ऑफ अल्ना। जो अल्ना का एंटेरियोमीडियल सरफेस है और अल्ना का कोरेक्वाइड प्रोसेस है, वहाँ जाके ये इंसर्ट करता है। और इसमें इंसर्शन होता है डिस्टल फ्लेंजेस 2 to 5। जो डिस्टल फ्लेंजेस नर्व होता है 2 to 5 वो इंसर्ट करता है। और इसमें जो इनर्वेशन होता है अल्नर मीडियल नर्व का इनर्वेशन होता है। और इसका एक्शन क्या होता है? रिस्ट का फ्लेक्शन करना और फिंगर का फ्लेक्शन करना। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। जो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल है उसका ओरिजिन होता है एंटेरियर सरफेस ऑफ रेडियस। इंसर्शन होता है डिस्टल फैलेंक्स ऑफ थंब। जो थंब का डिस्टल फैलेंक्स होता है ये होता है प्रोक्सिमल, ये होता है डिस्टल। तो जो डिस्टल फैलेंक्स होता है थंब का उसमें इंसर्शन हो जाता है। और इसमें इनर्वेशन होता है मीडियल नर्व, मतलब इसको भी मीडियल नर्व इनर्वेट करता है। और इसका एक्शन होता है थंब का फ्लेक्शन करना। जो थंब का फ्लेक्शन होता है वो किया जाता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। तो इसको देख लीजिए अच्छे से, ये मसल आपका फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल है। इसका ओरिजिन एंटेरियर सरफेस ऑफ रेडियस, इंसर्शन डिस्टल फैलेंक्स ऑफ थंब, इनर्वेशन मीडियल नर्व का, और इसका काम होता है थंब को फ्लेक्स करना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट प्रोनेटर क्वाड्रेटस के बारे में। तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल, ये प्रोनेटर टर्म से मतलब हो गया कि प्रोनेशन कराएगा, मूवमेंट इसका प्रोनेशन होगा। अब ओरिजिन देख लीजिए, इसका है डिजिटल सरफेस ऑफ एंटेरियर अल्ना। जो अल्ना का के डिजिटल सरफेस होता है, अल्ना का दो पार्ट होता है, एक एंटेरियर पार्ट होता है, एक पोस्टेरियर। तो यहाँ याद रखना है कि जो डिजिटल सरफेस होता है एंटेरियर अल्ना का, वहाँ ओरिजिन होता है और इसका इंसर्शन होता है डिजिटल सरफेस ऑफ एंटेरियर रेडियस। मतलब एंटेरियर अल्ना से एंटेरियर रेडियस तक का ओरिजिन और इंसर्शन। तो मसल के ओरिजिन और इंसर्शन पॉइंट से ही समझ सकते हैं कि ये मसल प्रोनेट करेगा, इसका प्रोनेशन होगा। तो इसमें जो इनर्वेशन होता है मेडियल नर्व का, और इसमें एक्शन होता है प्रोनेट करना फोरआर्म का। इस मसल को बहुत अच्छे से देख लीजिए। सॉरी गाइस, बीच में थोड़ा सा नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ये पीछे स्क्रीन रिकॉर्ड चलता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अच्छे से फिगर को देख लीजिए। ये हो गया प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। अब हम लोग बात करते हैं एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस मसल। ये जो मसल हो गया ये है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस मसल। ठीक है, तो इसका ओरिजिन कहाँ? तो इसका ओरिजिन देखिए, अभी तक जितना भी ओरिजिन है आपको ह्यूमरस से और अल्ना से मिल रहा है, ये कॉमन है। तो इसका ओरिजिन हो गया लेटरल इपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। इसमें इंसर्शन हो गया मेटाकार्पेल 2 to 3, मतलब 2 से 3 मेटाकार्पेल होता है उसमें, और इनर्वेशन होता है रेडियल नर्व का। और इसका एक्शन होता है रिस्ट को एक्सटेंड करना और रिस्ट को अबडक्ट करना। तो ये मसल हो गया एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस। एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल। तो एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल, तो इसका ओरिजिन होता है लैटरल इपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। जो ह्यूमरस का लैटरल इपिकॉन्डाइल है वहीं ओरिजिन होता है, और इसका इंसर्शन होता है डिजिटल फ्लेंजेस 2 to 5। अभी तक हम लोग जितना भी ओरिजिन पढ़े हैं लगभग में आपको ह्यूमरस और अल्ना मिला है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अपर लिम्ब में स्कैपुला, ह्यूमरस, अल्ना, ये तो बोन का जानना अच्छे से ज़रूरी है, तभी आप मसल के ओरिजिन और इंसर्शन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। कहीं पर रेडियस भी टर्म आया है जहाँ पर मसल इंसर्ट करता है, तो रेडियस के बारे में भी आप बोन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप लोग को थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होता है तो बताइए, हम लोग बोन का एकदम सीरीज़ लेके आएंगे और हर एक बोन को अच्छे तरीके से विथ एनिमेशन कोशिश करेंगे कि आपको 3D में बता सकें। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम। तो एक्सटेंसर डिजिटोरम होता है, इसका ओरिजिन होता है लैटरल इपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। इसका इंसर्शन होता है डिजिटल फ्लेंजेस 2 to 5, और इनर्वेशन होता है रेडियल नर्व का। और इसका एक्शन क्या होता है? फिंगर को एक्सटेंड करना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस। तो एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस जो मसल है, 1 मिनट आपको इससे पहले एक्सटेंसर डिजिटोरम का दिखा देते हैं अच्छा से। ये एक्सटेंसर डिजिटोरम को अच्छे से देख लीजिए, ये मसल एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस। तो एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस का जो ओरिजिन होता है लैटरल इपिकॉन्डाइल ह्यूमरस, फिर से ह्यूमरस आ गया, इसलिए बोला था कि ये सब बोन को ध्यान में रखिएगा। और इंसर्शन होता है मेटाकार्पेल 5, इनर्वेशन होता है रेडियल नर्व का, और एक्शन होता है एक्सटेंड और रिस्ट को एबडक्ट करना। तो ये हो गया आपका एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस। अब सुपाइनेटर मसल, यह मसल होता है सुपाइनेटर मसल। सुपाइनेटर का ओरिजिन होता है लैटरल इपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अल्ना। इंसर्शन होता है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस का, इनर्वेशन होता है रेडियल नर्व का, और एक्शन होता है सुपाइनेट फोरआर्म, जो फोरआर्म को सुपाइनेट करना है। तो ये मसल हो गया आपका सुपाइनेटर मसल। ये सुपाइनेटर मसल हो गया। थोड़ा सा मसल्स को याद करने में मैं मानता हूं कि थोड़ा टफ होता है, इसके नाम बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक एक नाम का अगर आप मीनिंग अच्छे से समझ गए तो आप लोग को अच्छे से याद होगा। तो हम आपको अगले वीडियो में बताने का कोशिश करेंगे कि कौन से मसल को विथ नेम उसका क्या मीनिंग है और कैसे याद किया जाए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो घबराइएगा नहीं, हमारे चैनल पर बने रहिए और
इसको याद करने की कोशिश करिए। बाकी आप लोग को कोई भी डाउट है तो इसके लिए हम लोग का टीम रेडी है, हम लोग के टीचर्स रेडी है जो आपको अच्छे से बता देंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ये जो मसल है ये एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है। इसका ओरिजिन होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस एनल्ना, इंसर्शन होता है मेटाकार्पेल 1 ट्रेपेजियस ऑफ कार्पेल, और इसमें इनर्वेशन होता है रेडियल नर्व का, और एक्शन में होता है एब्डक्ट और एक्सटेंड थंब, थंब का एब्डक्शन करना या थंब को एक्सटेंड करना। तो अब हम लोग लास्ट दो मसल एक्सटेंसर पॉलिसिस और एक्सटेंसर डी इंडिसेस, अपर लिम्ब का मसल अब यहाँ पर जाके एंड होता है। तो इसका ओरिजिन होता है एक्सटेंसर पॉलिसिस का डोर्सल शाफ्ट ऑफ रेडियस एंड अल्ना, इंसर्शन होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड ऑफ फेलेंजेज 1, और इनर्वेशन होता है रेडियल नर्व का, और इसका भी काम होता है थंब को एक्सटेंड करना। तो ये है आपका एक्सटेंसर पॉलिसिस। एक्सटेंसर टर्म से ही समझ में आ गया कि ये क्या करेगा, एक्सटेंशन करेगा। ये है एक्सटेंसर पॉलिसिस मसल। नेक्स्ट हम लोग लास्ट मसल एक्सटर्नल इंडिसेस के बारे में बात करते हैं। ये मसल एक्सटर्नल इंडिसेज है, ये एक्सटर्नल इंडिसेज। तो इसका ओरिजिन होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ डिस्टल अल्ना, इंसर्शन होता है फेलेंजेस 2 में, और इसमें इनर्वेशन होता है रेडियल नर्व का, और इसका एक्शन क्या है, एक्सटेंसर है, तो इंडेक्स फिंगर को एक्सटेंशन कराएगा। तो फ्रेंड अपर लिम्ब मसल का ओवरव्यू और एनाटॉमी बहुत अच्छे से हो चुका है। कौन से मसल का लोकेशन, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई बता चुके हैं। इसको याद करने के बाद कोशिश कीजिएगा तो आप लोग कोई भी अपर लिम्ब मसल को लोकेट कर सकते हैं कि उसका ओरिजिन और इंसर्शन कहाँ है। और आप फ्रेंड अगर आपको कहीं भी किसी चीज़ पर डाउट लगा है तो प्लीज़ आप इस पर फीडबैक दीजिए ताकि हम लोग अच्छे से। और फ्रेंड आप पढ़ाई कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सोचेंगे कि हम मसल याद नहीं किए हैं तो आगे नहीं याद करें, तो ऐसा नहीं है। जब जागिए तब सवेरा, जब चाहिए तब पढ़ सकते हैं। तो इसी लाइन को रखते हुए कि जब जागो तब सवेरा, आप अभी से स्टार्ट कीजिए और हर एक बात को अच्छे से समझिए, तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। और बहुत सारी ऐसे टॉपिक है, ऐसे पॉइंट है जो आपको कहीं भी नहीं, सिर्फ इस चैनल पर मिलेंगे, इसका मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।